हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, आज हम लोग वाटर सॉल्युबल विटामिन सी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पूरे समूह के बारे में समझा है कि विटामिन बी का बी वन क्या करता है, बी टू का काम क्या है, बी3, बी5, बी6, बी7 और बी9 की हमने देखा कि उसकी कमी से क्या हो रहा है, उसकी अधिकता के प्रभाव क्या आ रहे हैं, कौन कौन सी डिजीज़ हो रही है। हम लोगों ने देखा था कि विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है उससे हमारे हेल्थ पर बहुत प्रभाव पड़ता है और बहुत सारी डिजीज़ होती है, बहुत सारे अनीमिया होता है ना। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हमने देखा था, पर्नीसियस अनीमिया हमने देखा था, माइल्ड अनीमिया हमने देखा था और हमारी तंत्रिका तंत्र से संबंधित बहुत सारे डिजीज़ होते हैं विटामिन बी की कॉम्प्लेक्स की कमी से। तो आज हम विटामिन सी के बारे में देखेंगे, जो कि वो भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विटामिन जो सी है इसका इतिहास बहुत पुराना है, ये बहुत पहले खोजा गया था। ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक रूप से 19वीं शताब्दी में इसको माना गया, इसका नाम दिया गया विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड। पहले इसको नाविक विटामिन भी कहते थे, क्योंकि 18वीं शताब्दी में जब नाविक लोग समुद्र की यात्रा में जाते थे तो उनमें एक विशेष प्रकार की डिजीज़ देखी जाती थी, बीमारी देखी जाती थी, जिसको क्या कहा जाता था, स्कर्वी कहा जाता था। और वो स्कर्वी ताज़े फल और सब्जियों के अभाव में होता था। जब ताज़ा फल और सब्जियां दिया गया तो स्कर्वी की बीमारी ठीक होने लगी। तब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जेंट जॉर्जी ने 1928 में एड्रिनल ग्रंथि और संतरे से एक अम्ल अलग किया। दोनों को मिला के एक अम्ल उन्होंने अलग किया, जिसमें अपघटन का गुण उन्होंने पाया और उन्होंने इस अम्ल का क्या नाम दिया, हेक्सोन्यूरिक अम्ल दिया। उन्होंने इस अम्ल का नाम हेक्सोन्यूरिक अम्ल दिया। किसने? जेंट जॉर्जी ने 1928 में। उसके 4 साल बाद 1932 में बाग और किंग ने नींबू के रस से विटामिन सी को अलग किया। ठीक है, और देखा गया कि जो जेंट जॉर्जी ने हेक्सोरिन्यूक अलग किया था और जो बाग और किंग ने नींबू के रस से विटामिन सी अलग किया था, दोनों की प्रॉपर्टी एक ही है, दोनों का एक ही समान है। तब इसको नाम दिया गया विटामिन सी, है ना। तब इसमें इसको नाम दिया विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी क्या कर रहा था ना, कि विटामिन सी और एस्कॉर्बिक अम्ल उसको कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें एंटी एस्कॉर्बिक के गुण पाए जाते थे, है ना। इस एंटी एस्कॉर्बिक यानी कि एस्कॉर्बिक बीमारी को ठीक करने के गुण इसमें पाए जाते थे। अब देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, एल एस्कॉर्बिक अम्ल और डी एस्कॉर्बिक अम्ल। एल एस्कॉर्बिक अम्ल है वो ग्लूकोज की तरह सिंपल फॉर्म में होता है। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था ना कि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप है, उसी रूप में हमारे शरीर में ऑब्जॉर्ब होता है, पायरुविक अम्ल के रूप में वो फॉर्म एनर्जी देने का काम करता है। तो ये ग्लूकोज की तरह एल एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो ग्लूकोज की तरह सिंपल फॉर्म में ही होता है, जिसमें विटामिन सी सक्रिय रूप में एक्टिव फॉर्म में होता है ना। और इसमें क्या है, इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती है, एल एस्कॉर्बिक अम्ल में स्कर्वी विरोधी क्षमता होती है, यानी कि स्कर्वी को ये ठीक करने की कैपेसिटी रखता है ना। ऐसी कैपेसिटी रखता है जो स्कर्वी रोग ठीक कर सकता है। विटामिन सी प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में रहेगा तो स्कर्वी रोग नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए डी स्कर्वी एसिड का क्या काम है। तो डी एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता है। इसमें स्कर्वी को ठीक करने की कैपेसिटी भी नहीं होती है। ठीक है, स्कर्वी को ठीक करने की भूमिका ये नहीं निभाता है। स्कर्वी ठीक कौन करता है, तो एल एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो एस्कॉर्बिक को ठीक करता है, क्योंकि यह एक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसके विटामिन सी के कार्य क्या हैं। तो विटामिन सी हमारे लिए बहुत काम कार्य करता है। देखिए, हमारे शरीर में लौह लवण के अवशोषण में सहायक है। लौह लवण आरबीसी के जो आप जानते हैं कि लौह लवण आयरन के अवशोषण में, आयरन नहीं रहेगी तो क्या डिफिशियंसी होगा, एनीमिया की डिफिशियंसी हो जाएगी, है ना, एनीमिया बीमारी हो जाएगी। तो लौह लवण के अवशोषण में, उसको अवशोषित करने में सहायक करता है कौन, विटामिन सी। और क्या करता है, लौह लवण के फेरिस को फेरस में बदलता है और फेरस के रूप में ही जो लौह लवण है हमारे आंतों में ऑब्जॉर्ब होता है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि लौह लवण के अवशोषण में विटामिन सी सहायक होता है। लौह लवण के फेरिक को फेरस में बदलता है और फेरिस के रूप में ही लौह लवण हमारे आंतों में अवशोषित होता है, आयरन हमारे आंतों में अवशोषित होता है। ठीक है, यह अस्थियों के निर्माण एवं वृद्धि में सहायक है। ठीक है, अस्थियां बना रहा है, कैल्शियम के साथ मिलकर विटामिन सी, ये सब फास्फोरस के साथ मिलकर अस्थियों के निर्माण और वृद्धि में सहायक होते हैं। विटामिन सी क्या करता है, कोलेजन नामक टिश्यू के निर्माण के लिए आवश्यक है। अब देखिए, कोलेजन क्या करता है, तो शरीर की अस्थि, रक्तवाहिनियां, दांत के निर्माण में जो कोलेजन टिश्यू है वो आवश्यक होते हैं। अब आप देख लीजिए कि कोलेजन है क्या।
हम यहाँ नाम तो ले रहे हैं कि विटामिन सी कोलेजन के निर्माण में आवश्यक है। देखिए, यह शरीर के में पाया जाने वाला कोलेजन जो है ना, शरीर में पाया जाने एक प्रकार का प्रोटीन है ना, एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें कि प्रोटीन का एक जो हम जो भी प्रोटीन खाते हैं, जितने प्रकार के प्रोटीन खाते हैं उसमें एक तिहाई हिस्सा ना कोलेजन का ही होता है, जो कि हमारी हड्डियों को बनाता है, मांसपेशियाँ, त्वचा, बाल, लिगामेंट, जितने भी जॉइंट्स होते हैं, डेंटल जो दांतों में जो डेंटाइन पाया जाता है, उसके त्वचा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोलेजन क्या है? तो यह शरीर के में पाने जाने वाला रेशेदार प्रोटीन है ना। शरीर में पाया जाने प्रोटीन का जो एक तिहाई हिस्सा होता है वो कोलेजन का ही होता है, जिसे हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा, लिगामेंट, बाल और डेंटाइन सभी के निर्माण के लिए कोलेजन आवश्यक होता है। विटामिन सी की उपस्थिति में फॉलिक एसिड के स्वयं के कार्य सुचारू रूप से होते हैं। हमने कल पढ़ा था ना फॉलिक एसिड, विटामिन बी9। तो विटामिन बी9 का जो कार्य होता है, जो फंक्शन होता है, अगर विटामिन सी हमारे शरीर में होता है तो उसका फंक्शन अच्छे तरीके से होता है। अब देखिए, यह कोएंजाइम के रूप में शरीर में काम करता है और क्या करता है, चयापचय क्रियाओं में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है। सभी एंजाइम्स होते हैं, जो सभी जो प्रोटीन विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, कोएंजाइम के रूप में कार्य होते हैं। तो हमने कई बार हर विटामिन में पढ़ा है कि कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपको रट गया होगा इतने दिनों में। विटामिन सी ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल को सेरोटीन में बदलता है। सेरोटीन नाड़ी समय, अब से देखिए, सेरोटीन में बदल तो रहा है विटामिन, ये क्या कर रहा है, ट्रिप्टोफैन को अमीनो अम्ल को सेरोटीन में बदल रहा है। और सेरोटीन क्या है, तो सेरोटीन नाड़ी के संवेदना प्रेषण का काम करता है। संवेदना प्रेषण यानी कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं ना, उसको वो एक्टिव करता है। सेरोटीन क्या करता है, हमारे सेंसरी ऑर्गन को एक्टिव करता है, उसको संदेश पहुंचाता है, तथा रक्त नलिकाओं के संकुचन और विमोचन यानी फैलने और सिकुड़ने में भी सहायक होता है। ठीक है, देखिए, विटामिन सी ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल को सेरोटीन में बदलता है। सेरोटीन में बदल दिया। अब सेरोटीन का क्या कार्य है, तो सेरोटीन नाड़ी संवेदना प्रेषण का काम करता है। नाड़ी को जो नाड़ी है उसको सेंस ऑर्गन की, उसको संदेश पहुंचाने का काम करता है ना, संवेदना पहुंचाने का काम करता है। और क्या होता है, रक्त नालिकाएं के संकुचन और सिकुड़ने और फैलने में सहायक होता है, संकुचन और विभाजन में सहायक होता है। ठीक है, और आगे काम देखिए क्या करता है, तो अस्थि मज्जा का निर्माण करता है, यानी कि हमारे जो बोन मेरो है, बोन मेरो के निर्माण में सहायक है। और साथ ही साथ क्या कर रहा है, रेड आरबीसी के निर्माण में सहायक है, बोन मेरो के निर्माण में सहायक है, और आरबीसी के निर्माण में सहायक है विटामिन सी। विटामिन सी और क्या काम करे, तो घाव, विटामिन सी हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में होता है, बैलेंस मात्रा में होता है। तो जो शरीर के कट्टे फटे होते हैं, घाव होता है, चोट चपेट होता है, वो आसानी से उसमें जो जब घाव होता है तो क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो कट छट जाते हैं, है ना, तो अलग हो जाते हैं। तो उसको जोड़ने में संयोजी ऊतक की तरह का काम करता है विटामिन सी। घाव भरता है, संयोजी ऊतकों में सहायक है, टिश्यूज को बनाने में सहायक होता है। विटामिन सी रेड कण, लाल रक्त कण के परिपक्व करने में सहायक है। लाल रक्त कण परिपक्व नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना विटामिन बी12 में कि क्या होता है कि ये पर्निशियस एनीमिया में क्या हो जाता है, आरबीसी का निर्माण कम होता है और परिपक्वता भी कम होती है। तो विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो लाल रक्त परिपक्व नहीं होगा, और परिपक्व नहीं होगा, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, पर्निशियस अनीमिया हो जाएगा। तो देखिए, सभी विटामिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्रियात्मक रूप से जुड़े होते हैं। एक की कमी होगी तो दूसरे का अवशोषण नहीं होगा, है ना। तो विटामिन सी की भी कमी होगी तो क्या हो जाएगा, हमारे आरबीसी का परिपक्व नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा, जिससे क्या हो जाएगा, लाल रक्त कण के परिपक्व में सहायक होता है ये, है ना, विटामिन सी। और रक्त वाहिनी को स्वस्थ और मजबूत रखने में भी सहायक है। आरबीसी मैच्योर होगा तो रक्त वाहिनियाँ स्वस्थ और मजबूत होंगी। फिर क्या काम कर रहा है, आंतरिक स्राव को रोकने में मदद करता है ना। जो हेमरेज होते हैं, कहते हैं ना कि ब्रेन हेमरेज हो गया, या अंदर और भी बहुत तरह के हेमरेज। हेमरेज क्या है कि अंदर ही अंदर रक्त का स्राव होता है, रक्त बहते रहता है, नसें फट जाती हैं और हमें बाहर से हमें कुछ नहीं दिखता है। तो विटामिन सी क्या करता है, जितने भी प्रकार के हेमरेज होते हैं, आंतरिक स्राव होता है, उसको रोकने में मदद करता है। तथा क्या कर रहा है, एड्रेनल ग्रंथि के हार्मोन के संश्लेषण में सहायक है।
आंतरिक स्राव को रोक रहा है और एड्रेनल ग्रंथि के हार्मोन के संश्लेषण में सिंथेसिस में सहायक होता है। विटामिन सी को एंटी स्टोन विटामिन भी कहते हैं। ये ध्यान रखिए कि कौन सा विटामिन एंटी स्टोन विटामिन कहलाता है, तो विटामिन सी। इसको नाविक विटामिन भी कह रहे हैं, इसको स्कॉर्बिक विटामिन भी कह रहे हैं, इसको एंटी स्टोन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर में प्रॉपर मात्रा में रहता है। नहीं रहता है तो क्या होता है, हमारे लीवर में, यकृत में क्या होता है, पथरी बनने लगता है। तो विटामिन सी क्या काम कर रहा है, एंटी स्टोन विटामिन है, क्योंकि यह यकृत में लीवर पथरी बनने से रोकता है। ठीक है, अब देख लीजिए और क्या हम कह रहे हैं, विटामिन सी एज ए रिडक्टेंट, शरीर के एंजाइम के कार्य में इस विटामिन की प्रमुख भूमिका होती है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं उसको अच्छी तरह से परफॉर्म करने में इस विटामिन की प्रमुख भूमिका होती है। क्यों होती है, क्योंकि अपचायक जैसे कार्य करता है। अब देखिए अपचायक क्या है, तो वह अपचायक वह अभिकर्मक होता है जो किसी पदार्थ के अपचयन का काम करता है, उसे मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है, यानी कि उसके ऑक्सीकरण अंग में कमी लाता है ना। तो ये क्या होगा, अगर विटामिन सी नहीं रहेगा तो हाइड्रोक्सिलेशन प्रणाली में क्या होगी, बाधा आएगी। अगर विटामिन सी नहीं रहेगा तो हमारे हाइड्रोक्सिलेशन प्रक्रिया में बाधा आती है। ओके, अब देखिए हमने उसके कार्य देखे। अभी हम लोगों ने विटामिन सी के कितने सारे कार्य देखे कि कितने प्रकार के ये कार्य कर रहा है। अब हम देख लेते हैं विटामिन सी की कमी से क्या हो रहा है। तो इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी हो जाती है ना। इस विटामिन सी की कमी से एक प्रमुख बीमारी है, फेमस बीमारी है स्कर्वी। स्कर्वी हो जाती है, तथा क्या होता है, जिंजवाइटिस होता है। जिंजवाइटिस क्या है, तो मसूड़ों का लाल होना, उसे खून आना, जो हमारे लिंगामेंट्स वो खराब हो जाएगा, डेंटाइन खराब हो जाएगा तो मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, उसे खून आने लगता है, इसको कहते हैं जिंजवाइटिस। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो रही है, जिंजवाइटिस हो रहा है ना। अब स्कर्वी कितने प्रकार की होती है, तो स्कर्वी दो प्रकार की होती है, एक शिशु स्कर्वी, एक वयस्क स्कर्वी, है ना। एक शिशु स्कर्वी, एक वयस्क स्कर्वी हो रहा है। अब शिशु स्कर्वी के लक्षण क्या होंगे, जिन शिशुओं के आहार में जो कृत्रिम दूध, माता जो उनकी माँ का अपना दूध नहीं वो पाते हैं और कृत्रिम दूध लेते हैं, तो कृत्रिम दूध में किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है। आप जानते हैं ना कि माता का जो दूध होता है वो एक सर्वोत्तम आहार है, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो भी संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। तभी तो एक बच्चा 6 महीने तक सिर्फ दूध पे रखने को कहा जाता है, और दूध से ही उसको सभी पोषक तत्व प्रॉपर तरीके से मिलता रहता है। तो स्कर्वी जिन शिशुओं के आहार कृत्रिम दूध, विशेष रूप से पाश्चर के जो पश्चराइजेशन दूध होता है, मिल्क होता है, उस पर डिपेंड होता है, उनमें स्कर्वी रोग अधिक मात्रा में देखी जाती है। और इसके लक्षण क्या होंगे स्कर्वी के, जो बच्चों में स्कर्वी हो जाएगा तो बच्चों को भूख नहीं लगेगा, बेचैनी मतलब रोता रहेगा, चिड़चिड़ाते रहेगा, उसको दस्त लग जाएगी, बार बार दस्त जाएगा, हड्डियों के सिरे में सूजन आ जाएगी, सांस लेने में कठिनाई होगी, मसूड़े सूज जाएंगे और लाल हो जाएगा मसूड़ा, उसमें से रक्त आने लगेगा। ये सब समस्याएं किसमें देखी जाती है, तो शिशु जो बच्चों में स्कर्वी हो जाता है उनमें देखी जाती है। और बच्चों में स्कर्वी कब होता है, जब वो बाहर के दूध पे डिपेंड होते हैं, विशेषकर पाश्चुरीकृत दूध होता है उस पर वो निर्भर रहते हैं। ऐसी समस्याएं पाश्चुरीकृत दूध पे डिपेंड रहते हैं, उनमें ये समस्याएं हो जाती हैं। और फिर क्या होता है, इसके और लक्षण क्या हैं, तो छाती के सामने छाती जो होती है ना स्कर्वी में, छाती के सामने की हड्डी अंदर धंस जाती है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, धंस जाती है, ठीक है। छाती की जो हड्डी होती है अंदर की तरफ धंस जाती है, और पसलियाँ, जो बच्चों की पसलियाँ होती है, जो दोनों तरफ रिब्स होते हैं, वो बाहर की तरफ दिखने ऐसे प्रतीत होते हैं, और ऐसा लगता है कि उनके जो शरीर में सिर्फ पसलियाँ ही पसलियाँ हैं, है ना। इस रोग को क्या कहते हैं, बच्चों में जब इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं, जैसे कि छाती अंदर धंस गई और पसलियाँ उभरी हुई प्रतीत होती है, जिसको कहते हैं स्कोरब्यूटिक रोसरी कहते हैं, इसको स्कोरब्यूटिक रोसरी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जब वयस्कों में स्कर्वी होती है तब उनमें क्या होता है लक्षण, साधारण तो जो एडल्ट होते हैं उनमें स्कर्वी कम देखने को मिलता है। स्कर्वी किस में देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है। और बच्चों की जो छाती अंदर धंस जाएगी, भूख कम लगेगा, रोएगा, चिड़चिड़ेगा, बेचैनी होगी, और क्या होगा, पसलियाँ ही पसलियाँ दिखेगी, उभरी हुई दिखती हैं। लेकिन वयस्कों में जो है हो जाता है स्कर्वी कम देखने को मिलता है। जो एडल्ट में विटामिन सी 90 दिन तक नहीं रहने से स्कर्वी के लक्षण दिखते हैं। लगभग 3 महीने तक विटामिन सी प्रॉपर वे में नहीं लेने से बड़े लोगों में इसके लक्षण दिखने लगते हैं।
स्कर्वी के लक्षण विकसित होता है, जिसमें क्या होता है, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ जोड़ होता है, घुटने का जोड़, हाथों का जोड़ और टखने का जोड़, जहाँ भी जोड़ है वहाँ पे दर्द महसूस होने लगता है। और सूक्ष्म रक्तस्राव, अंदर रक्तस्राव की समस्या होने लगती है, बाहर से नहीं दिखता है, अंदर रक्तस्राव की समस्या होने लगती है, रक्त कोशिकाएं टूटने लगती हैं, है ना। और क्या होता है, प्लाज्मा की कमी हो जाएगी, लोह लवण का अवशोषण कम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जब प्लाज्मा की कमी होगी, लोह लवण का अवशोषण कम हो जाएगा तो अपने आप अनीमिया हो जाता है। मांसपेशियों में रेशे की मात्रा कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि विटामिन सी क्या है, कोलेजन भी तो बनाता है। कोलेजन क्या है, एक प्रकार का रेशा, एक प्रोटीन ही तो है। तो इस प्रकार से बड़ों में स्कर्वी देखने को मिलती है, जबकि लगातार 90 दिन तक विटामिन सी युक्त पदार्थ नहीं लेंगे, प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे, तो बड़ों में देखने को स्कर्वी मिलती है, लेकिन बड़ों में स्कर्वी कम ही देखने को मिलती है। ठीक है। विटामिन सी की कमी से और क्या हो रहा है, तो विटामिन सी की कमी से होगा फाइब्रोब्लास्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट में होता है कोशिका से कोलेजन का बनना, उसको कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फिर क्या होगा, ओस्टियोब्लास्ट, यानी कि कोशिका से ओस्टियोइड नहीं बनेगा, यहाँ पे ओस्टा लिखा गया है, एक्चुअली होगा OSTEIOD, ओस्टियोइड का बनना। ओस्टियोब्लास्ट मीन्स ओस्टियोइड का बनना, तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, बनेगा। फिर ओडोब्लास्ट हो जाएगा, इसका मतलब कोशिका से डेंटिन का बना है, डेंटिन का निर्माण नहीं होगा। तो ओस्टियोइड का निर्माण नहीं हो रहा है, डेंटिन का निर्माण नहीं हो रहा है, कोलेजन का निर्माण नहीं हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है, स्कर्वी हो जा रही है। स्कर्वी दो प्रकार की है, शिशु स्कर्वी और वयस्क स्कर्वी। फिर क्या हो रहा है, हमारे जिंजिवाइटिस हो जा रहा है। जिंजिवाइटिस में मसूड़ों से खून आ रहा है, मसूड़े फूल जा रहे हैं, है ना। ये तो इस प्रकार की बीमारी हो जाती है विटामिन सी की कमी से। अब देखिए विटामिन सी के स्रोत क्या हैं। विटामिन सी का सबसे इंडिया में सबसे बढ़िया अच्छा सर्वोत्तम स्रोत क्या है, आंवला है। ठीक है, आंवला है। उसके बाद क्या है, सबसे उत्तम स्रोत आंवला माना जाता है, क्योंकि आंवला इसलिए माना जाता है कि आंवले पर ताप की क्रिया का कोई प्रभाव नहीं होता है। आप समझ लीजिए कि विटामिन सी जो होता है उस पर पकाने की क्रिया से ये बहुत मतलब बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन सी वो आग से पकाएंगे, तेज आंच पे पकाएंगे, बिना खुले में पकाएंगे, ढक के नहीं पकाएंगे, तो क्या हो गया, विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। लेकिन आंवला ऐसा है, उसको किसी रूप में यूज़ करिए तो उसके विटामिन सी नष्ट नहीं हो जाते। इसलिए विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, आंवला है। उसके बाद क्या है, खट्टे रसीले फल, दालों के अंकुरन। और जब अंकुरित करते हैं ना अनाजों को, तो उसमें विटामिन सी बढ़ जाता है, जो अंकुरन होता है ऊपर ऊपर का, तो उसमें किसी भी अनाज को अंकुरित करेंगे तो उसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। अंकुरित अनाज, हरी मिर्च, खमीर युक्त भोज्य पदार्थ, लहसुन, घास, पालक, पत्ता गोभी, अन्य सब्जियां में क्या है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाता है। विटामिन सी फल और सब्जियों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मांस, मछली, दूध में यह बहुत ही कम मात्रा में विटामिन सी मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।